हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है रो पज़ल। मतलब इसके अंदर हम रो पज़ल करेंगे। पज़ल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। देखो, ये सीरीज़ चल रही है हमारी 100+ पज़ल चल रही है। इसके अंदर मैं आपको 100+ पज़ल करवाऊँगा जो बैंक पीओ और क्लर्क दोनों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। और आज की क्लास नंबर हमारी है 21, यानी कि इससे पहले 20 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो क्लासें ना देखी हों तो देख ले, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। बाकी देखो, इस सेशन को हम कैसे करते हैं। इसमें देखो, हम सबसे पहले हमारा पज़ल बनाते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव पज़ल ना बना के, पज़ल तो बनाना ही होता है, साथ में हम बताते हैं कि किस तरीके से पज़ल बनती है, कि उसकी रीडिंग कैसे करनी है और वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है। जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा, पज़ल आप फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं, कभी आप एंड से करते हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखे हैं तो मैं आज भी बताऊंगा किस तरीके से इनको हम करते हैं। देखो, पज़ल स्टार्ट करते हैं। पज़ल स्टार्ट करने से पहले एक दो पॉइंट और बताना चाहता हूँ जो काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। अगर आपको पज़ल अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपके लिए उसके अंदर सबसे पहले आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और दूसरी अंडरस्टैंडिंग। देखो, रीडिंग से मेरा मतलब है आप किसी की भी रीडिंग करते हैं, आप पज़ल हिंदी में बनाओ या इंग्लिश में, तो जो आप रीड कर रहे हो ना वो तेज़ी से रीड कर सको और अच्छी तरीके से। और दूसरी अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग से कनेक्टिंग है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है आपने कुछ पॉइंट पढ़ा, जैसे कि मान लो आपने पढ़ा बी इज़ नेबर ऑफ सी है, तो बी नेबर है सी का, तो जल्दीबाजी में आपने बी इज़ नोट कर दिया या कुछ भी कर दिया, मतलब गलत पढ़ लिया, तो आपने उसको इम्प्लीमेंट भी गलत कर लिया। तो ये इम्प्लीमेंट होता है, इन दोनों से कॉम्बिनेशन से ही आपकी पज़ल बनेगी। बाकी देखो, आज के सेशन में देखते किस तरीके की पज़ल है। देखो, सबसे पहले हम पज़ल मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ क्या है इस पज़ल में, कैसे करनी होती है। देखो, हमने पढ़ा 8 पर्सन्स है, ये नाम लिखे, इसको स्किप कर देना, ये आपका टाइम बर्बाद करेगा। ABCD कहीं पढ़ने लग जाओ इसको, ये स्किप करा। यहाँ हमने पढ़ा यहाँ से यहाँ तक 8 पर्सन आर सिटिंग है ना, स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। देखो, सबसे पहले पज़ल का इंट्रोडक्शन होता है, पज़ल किस चीज़ पर है। तो पज़ल ये देना भी ज़रूरी होता है। अगर आपको यहाँ से यहाँ दे दी जाए तो आपको पता नहीं चलेगा पज़ल किस पर है। हो सकता है सर्कल पर है या स्क्वायर पर है, रेक्टेंगल पे। तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि 8 मेंबर है, इतने पढ़ने से पता चला, ठीक है। और वो सारे क्या कहते हैं, नॉर्थ फेस करते हैं, उनके नाम दिए हैं। देखो, इस तरीके से आप जाओगे, जैसे इसने बोला मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है। 8 मेंबर है, सारे के सारे नॉर्थ। आप कभी भी इस तरह की मतलब रो पजल बनाओ तो आप ऐसे मत बनाना, एक रो बनाई इस तरीके से, फिर 1 मेंबर 2 मेंबर 3, मतलब जितने भी आपने प्लेस करे। फिर वो नॉर्थ कर रहा है तो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन बनाया। देखो, आप जिस जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आपको खुद ही पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा इसमें टाइम आपका कंज्यूम हो रहा है। आप सीधा करना। 8 मेंबर है, जैसे कि 1 2 3 4, ये देखो कितनी जल्दी बन गया, आपने 8 बना दिए। तो देखो, इसी तरह से 1 2 3 8 मेंबर मैंने बना दिया। अब हम पजल पे चलते हैं। देखो, पजल पे पहले मैंने ये वाला पॉइंट हाईलाइट करा है। आप सोचोगे ये क्यों किया है, मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, देखो पजल में कभी भी जाना होता है तो सबसे पहले हमें फिक्स पॉइंट ढूंढना पड़ता है कि कोई फिक्स पॉइंट मिल जाए। और फिर उसके बाद देखना पड़ता है, फिक्स पॉइंट तो चलो हमें मिल गया, फिक्स के बाद देखना पड़ता है वो उस पॉइंट से आगे कोई रिलेटेड है या नहीं है। अगर मान लो आपको फिक्स पॉइंट मिल गया, जैसे कि सी इधर बैठा है आपका राइट हैंड में, और उसके बाद पूरी पजल पढ़ ली सी से, तो कोई रिलेटेड ही नहीं है, तो फिर वो पजल मतलब फिक्स पॉइंट किसी काम का नहीं है। आप देखो, आप देख रहे हैं मैंने पहला क्यों हाईलाइट करा, अभी आपको पता चलेगा। देखो क्या लिखा, द नंबर ऑफ पर्सन इज सिट राइट टू बी इज़ वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट टू बी, मतलब बी से रिलेटेड है। चलो अभी इसका मतलब नहीं समझते हैं, फिर मैं आगे बढ़ा, डी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ बी। आप देखो, जैसे ही मैंने पढ़ा मतलब इससे रिलेटेड मिल गया ना, और आगे पढ़ोगे आप ना, नंबर ऑफ पर्सन ई बी, इधर भी कुछ बी आ गया, तो मतलब पता चल गया हमें बी से रिलेटेड पॉइंट मिलते जा रहे हैं सारे। तो इसी वजह से मैंने ये पॉइंट आपका पहले हाईलाइट करा है। अगर मान लो ये रिलेटेड नहीं होता कोई तो मैं आगे बढ़ता, इसको हाईलाइट करता या इसको या इसको। तो देखो, जैसे क्या लिखा था, अब इस पॉइंट को समझते हैं। नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट टू बी, देखो बी इस तरीके से होगा, कहीं उसके लेफ्ट वाले इधर ही होंगे क्योंकि ये सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। लेफ्ट ऑफ बी इज़ वन मोर देन, एक ज़्यादा है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट टू बी, जो राइट ऑफ बी के, यानी कि बी के राइट में मैंने माना एक्स है, तो इसके बीच में कितने होंगे, वन मोर देन। यही तो बोल रहा है वो, कि नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट टू बी इज़ वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट टू बी। और इसको उल्टा कह सकते हैं, जो बी के लेफ्ट में है, मतलब बी के जो आपके राइट में है वो कम है एक इससे। दोनों बातें सही हैं। अब देखो बी कहाँ फिक्स कर सकते हैं, आपने देखा ये 8 मेंबर है,
तो आप सबसे पहले मिडल वाला ढूंढ लो, 1 2, आपको आसानी पड़ेगी, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें मिडल नहीं आ रहा, तो मतलब कि ये 1 2 3 ले लिया ये, और ये दे ले लिया आपने, तो 3 इधर हो गए। आपने बी को चलो इधर इधर प्लेस करके देखा, तो क्या बोल रहा था, बी के जितने लेफ्ट में एक ज़्यादा है ना, तो देखो 1 2 3 4, इधर 4 आ गए, और इधर देखो 1 2 3, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया। इस तरीके से आप कहीं और प्लेस करोगे इसको, बी को इधर मान लो इधर करोगे तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे, बल्कि लेफ्ट में हमें ज़्यादा लेना है, लिखा है ना लेफ्ट में 1 मोर है। तो इस तरीके से ये कंडीशन आपकी बनी। देखो अगले स्लाइड में आपको बताता हूँ, ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर आएगा। ये देखिए, नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ बी 1 मोर देन राइट ऑफ बी। देखो गिनो, 1 2 3 है इधर, इधर कितना है, इसके राइट में इसके लेफ्ट में 1 2 3 4, तो लेफ्ट में एक ज़्यादा था ना, यहाँ लिखा था, तो लेफ्ट में एक ज़्यादा हो गया और राइट में एक कम हो गया। अब देखो अगले पॉइंट, हम देखो बी मिल गया, अब हम बी से रिलेटेड ढूंढेंगे कोई पॉइंट। ये नहीं कि आपने देखो यहाँ पर ये एफ वाला ढूंढ लिया, ए वाला ढूंढ लिया, जी, तो ये कोई रिलेटेड नहीं हो पाएगा। तो बी से ढूंढने की कोशिश करो, पूरी पजल में कहीं ना कहीं बी से रिलेटेड पॉइंट जरूर दिया होगा। ये देखिए मैंने बताया भी था, बी से हमने स्टार्ट इसलिए करा है क्योंकि बी से रिलेटेड पॉइंट आगे है। देखो ये हम आगे गए, देखो येलो से हाईलाइट करा है, डी सीट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ बी, इसका मतलब है डी फोर्थ लेफ्ट है बी के। देखो बी हमें दे रखा है, मैंने बताया था ये सारे के सारे आपको नॉर्थ फेस कर रहे हैं। जब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है, प्रीवियस क्लासेस में भी बताया। तो लेफ्ट के लिए जाना होता है, मान लो ये मेंबर बैठा है, तो लेफ्ट के लिए हम इधर को जाते हैं। अगर कोई राइट के लिए बोलेगा किसी के, तो राइट में इधर जाएंगे। अभी क्या बोल रहा है, डी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ बी, तो फोर्थ लेफ्ट है, तो कैसे काउंट करते हैं, डी का कंपेरिजन बी से हो रहा है। देखो 1 लेफ्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ, तो इस तरीके से काउंट करोगे आपका ये डी आ जाएगा। ये देखो अगली स्लाइड में आप देख सकते हो, पी के फोर्थ लेफ्ट में डी है, देखो 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 और 4। आप देखो हमारे पास बी भी आ गया और क्या कहते हैं डी भी आ गया। अब इससे ही रिलेटेड हमें आगे पॉइंट ढूंढना है, कोई मिलेगा तो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं तो फिर हम उसको स्किप करेंगे। देख हम आगे गए, देखो आपने देखा होगा, देखो मैंने बीच का देखो पूरा का पूरा आपका स्किप कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि देखते हैं अभी कोई और हमें फिक्स पॉइंट मिल जाए। यहाँ से पॉइंट तो मिल रहे थे, पर अभी और कोई फिक्स पॉइंट मिल जाए वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे एच सिट वन ऑफ द कॉर्नर, देखो इसलिए लिया कि ये कॉर्नर तो फिल हो गया आपका। ये आपको जब ज़्यादा पजल बना लोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तभी समझ आएगा। ये एच कॉर्नर मतलब डी कॉर्नर पे, तो दूसरा कॉर्नर कौन सा, यही वाला तो है, तो एच इधर आ गया। ये देखो एच इधर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अगले स्लाइड में देख सकते हैं किस तरीके से एच इधर आ गया। लिखा था ना एच सिट्स वन ऑफ द कॉर्नर, या तो इस कॉर्नर पे होगा या इस पे होगा। इधर तो ऑलरेडी डी बैठा है, तो आपको एच यहाँ बिठाना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं, देखो आगे गए, देखो आगे मैंने यहाँ से रिलेट कर दिया। देखो पता चलेगा आपको क्यों करा, जी सेकंड राइट ऑफ एफ, हु सेकंड राइट ऑफ ए। तो देखो पहले हम इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं, जी सिट सेकंड राइट ऑफ एफ, इतना ही पढ़ते हैं। तो जी मैंने यहाँ लिया, राइट के लिए इधर की साइड जाना पड़ता है क्योंकि सारे नॉर्थ हैं। तो देखो इस तरीके से हुआ ना, ये इस तरीके से हुआ, एक मेंबर आएगा, इसको तो क्लियर कर लेते हैं सारा। देखो जी सेकंड राइट, जी ये रहा, एक राइट 2 राइट, एफ से देखो इस तरीके से काउंट भी कर सकते हो चेक करने के, 1 राइट 2 राइट, और बाकी लिखा है आगे। अब आगे पढ़ते हैं हु। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया हु किसको बारे में बोल रहा है, जी के बारे में या एफ के बारे में। आपको पता होगा जब भी हु आता है तो वो सेकंड पर्सन के बारे में बोलता है, यानी कि एफ के बारे में बोल रहा है, यानी कि कंडीशन एफ से रिलेट होगी। एफ आप पढ़ सकते हैं हु को हटा के एफ सेकंड राइट ऑफ ए, मतलब एफ भी राइट है सेकंड ऑफ ए। ये देखो इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया ना। देखो अब कितने मेंबर मिल गए हमें, देखो 1 2 3 4 5 मेंबर मिल गए। अब इनको प्लेस करने की कोशिश करो कि ऊपर कहीं प्लेस करके बन रहा है। अगर आपकी एक आध पॉसिबिलिटी बनती है तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा बनती है तो हम इसे छोड़ देंगे। देखो क्योंकि ये मेंबर ज़्यादा थे इसलिए मैंने पॉइंट ये ले लिया। मैंने पहले ए यहाँ रखा, फिर एक मेंबर छोड़ के एफ आ गया क्योंकि यहाँ कोई नहीं है, फिर एक मेंबर छोड़ के जी, तो ये तो आ गया। तो मतलब ठीक चल रहा है, इसमें हम ले सकते हैं। अब दूसरी में देखो ए मैंने यहाँ ले लिया है, चल मैंने ए लिया, एक मेंबर छोड़ के एफ, एफ यहाँ ले नहीं सकते ऑलरेडी बी बैठा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ मैंने ए लिया इधर बी के साथ में, एक मेंबर छोड़ के क्या था एफ, और फिर एक मेंबर छोड़ के क्या था जी। तो देखो इधर देखोगे जी तो आ ही नहीं सकता आपका, ऑलरेडी एच पड़ा है। आगे लेने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आधे आगे आपको यहाँ लेना पड़ेगा, आगे यहाँ लोगे तो इसके बाद 2 मेंबर हैं, और यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपके मेंबर कम पड़ जाएंगे। तो फिक्स कंडीशन मिल गई। ये देखो इस तरीके से हमें ये इम्प्लीमेंट हो गया। तो इस पॉइंट को इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया, देखो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सीटें सारी फिल हो गई।
आप देखो इस तरीके से मैंने इसको इम्प्लीमेंट करके बताया। देखो इस तरीके से, ये देखो ये आ गया, फिर एक मेंबर राइट मतलब कि सेकंड राइट एफ, इस सेकंड राइट था कौन सा आपका, ये था ना जी के सेकंड राइट में इस तरीके से था एफ, जी के सेकंड राइट में था आपका जी सेकंड राइट ऑफ एफ, हाँ ना जी सेकंड राइट ऑफ एफ, और हु मतलब कि एफ सेकंड राइट ऑफ ए। देखो इस तरीके से हो गया। अब देखोगे यहाँ पर दो मेंबर बचे हैं, एक और दो। अब कितना मतलब पूरी हमारी ये फिल हो गई। अब एक लाइन ये वाली बची है, देखो इस लाइन का क्या करना है, देखो मैंने रेड से हाईलाइट करा है इसको। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी, जितने आपके ई एंड बी में हैं उतने ही इज इक्वल, इक्वल का मतलब है बराबर है मेंबर ऑफ पर्सन सी एंड बी। देखो जब भी ऐसा पॉइंट आए तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में कॉमन देखो, कॉमन क्या है, देखो बी कॉमन है तो बी यानी कि मिड में आएगा। तो जहाँ पर बी मिड में है, अगर बी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उससे रिलेट करते हैं। चलो यहाँ पर तो बी था तो बी मैंने रिलेट कर दिया। आप देखो अब यहाँ पर कहीं ई और सी के बारे में दे रखा है कहीं आपको, देखो ई सी के बारे में, ई कहीं सी कहीं हो, देखो पूरे में ई सी नहीं मिला, और इन दोनों के बीच में बराबर मेंबर है, और देखो प्लेस यही बचा है एक ये तो आपको ई सी, ई और सी, अब देखो इनके बीच में कितना आ रहा है एक और एक। तो इस तरीके से ई सी के बीच में पॉसिबिलिटी आएगी, हम बता नहीं सकते क्योंकि इसने बताया नहीं था कि ई राइट में है या बी लेफ्ट में, तो हम बता नहीं सकते। तो देखो आगे पे चलते हैं, देखो इस तरीके से हम जैसे ही आगे बढ़े, देखो इस तरीके से ही आ गया, बी मिड में ही आना था, आपको बताया था कॉमन था, तो ई सी इधर आ गया, ई सी इधर आ गया। तो देखो इस तरीके से हमारी पजल सॉल्व होती है और इसमें पॉसिबिलिटी है। देखो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो पॉसिबिलिटी दे देता है और स्टूडेंट सोचता है शायद मेरी कुछ गलती हो गई, वो उसको रीचेक करने लगता है। आपको रीचेक नहीं करना है, अगर आपने अच्छी तरह से रीड किया है, आपको अपनी रीडिंग पे विश्वास करना पड़ेगा और उसी के साथ बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पजल बनाने में काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। बाकी देखो आगे क्या है, देखो ये पजल पूरी होगी। अब इसके वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है जब आपकी पॉसिबिलिटी हो, मैं आपको बताता हूँ। पहले लिखा है हु सिट्स एट राइट एंड कॉर्नर। राइट हैंड कॉर्नर पे क्या है, मैंने आपको बताया जब ये सारे मेंबर क्या कहते हैं नॉर्थ फेस कर रहे होते हैं, तो ये वाला होता है आपका लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। तो राइट कॉर्नर पे क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा राइट में होगा, मतलब कि यही कौन सा ऑप्शन है, एच, मतलब आंसर है एच। तो आप सीधा ये मत पढ़ो, सीधा सीधा आप अपने एक चार्ट पे जाओ, एच ढूंढो, इसमें एच कहाँ पर है, एच पे गए, ये देखो डी पर, डी ऑप्शन पे, तो आप सीधा टिक कर दो, ये मत पढ़ो कि ये टाइम बर्बाद करेगा। आगे चलते हैं, देखो ये देखो मैंने आंसर भी दिया यहाँ पर। अगला है हाउ मैनी पर्सन सिट राइट टू ई, ई के कितने राइट में, देखो ई ये रहा, कोई ई सी एक साथ में, तो एक दो तीन चार पाँच। अब देखो पांच ऑप्शन आ गए, कोई स्टूडेंट जो ज़्यादा ही मतलब कि तेज होगा वो इसको टिक कर देगा, पर अभी आपको पढ़ना है क्योंकि इन दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी, ई तो इधर भी है, इसके राइट में कितना है, देखो ई के राइट में एक है, देखो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, पाँच भी एक भी। तो हमारा ऑप्शन आएगा सी एंड डी, हम बता नहीं सकते, या तो आपका ये आएगा पाँच मेंबर आएंगे या आपके एक मेंबर आएंगे, तो हम दोनों ऑप्शन में दे रखे तो क्या है सी एंड डी। ये देखिए अगला चलते हैं, क्या लिखा था, हाउ मैनी पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ सी। देखो जो सी भी है तो देखो वही कंडीशन होगी जैसे हमारी ई की थी, तो सी के लेफ्ट में इधर काउंट करोगे एक और दो, और सी के लेफ्ट में काउंट करोगे एक दो तीन चार पाँच छः, देखो दोनों दे रखे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, हम बता ही नहीं सकते सी एंड डी, या तो ये आएगा या ये आएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन में, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी। आप देखो सी एन डी भी दे रखा है, आप कोई स्टूडेंट सोचेगा अभी तक सी एन डी रहता है इसको टिक कर देते हैं, पर आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। देखो हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, देखो सी के इमीडिएट राइट, इधर सी माना उधर सी आ गया, तो इमीडिएट राइट कौन है, एफ है। इधर सी माना, इधर के इमीडिएट राइट कौन है, एच है। देखो इधर तो ई दे रखा है तो गलत गलत हो गया, तो देखो एच भी एफ भी है। पर आप ये वाला ऑप्शन देखोगे ना क्या लिखा है, आइदर एफ और एच। देखो इस वजह से या तो एफ आएगा और सही बात है, या एच, तो ये ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपको केयरफुली ये सारे आंसर करने पड़ेंगे। ये देखो आंसर दे रखा है आइदर एफ या एच। अगले क्वेश्चन पे गए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। देखो बी ढूंढो, बी हमारा ये रहा चार्ट में, इमीडिएट लेफ्ट कहाँ होगा, आपको बताया रो है, तो ये लेफ्ट कॉर्नर होता है, ये राइट कॉर्नर होता है। लेफ्ट की तरफ बढ़ना होता है तो हम इधर से पूछेंगे, मतलब लेफ्ट की तरफ कोई भी पूछा होगा इधर जाएंगे, राइट की तरफ इधर। जब इसने इमीडिएट पूछ लिया, इमीडिएट का मतलब होता है उसका तुरंत वाला, ये इमीडिएट हो गया एफ। तो अब देखो एफ कहाँ पर है, सीधा सीधा हमने देखा एफ आपका बी में है, तो हम हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी एफ। तो देखो इस तरीके से आज की हमारी ये पज़ल पूरी एंड होती है। आई होप जो मैंने आपको समझाया आपके समझ आया होगा, अगर ये समझ आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो मतलब कि अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले।
और साथ ही साथ अगर ये क्या कहते हैं क्लास पसंद आई हो, सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो की रीच लोगों के पास पहुंच सके, जो मतलब कि जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है। बाकी ये देखो, आज की क्लास तो हम यहीं पर एंड करेंगे, और साथ में अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो देखो, शायद ये हमारी शायद 21 थी या 20 थी, जो भी थी, ये क्लास हो चुकी है। अब नई क्लास में मिलेंगे एक नई पजल के साथ।